महामारी से जंग बेहद मुश्किल है, लेकिन भारत लड़ रहा है और जीतकर निकलने के लिए तैयार भी है। भारत को किन किन दोस्तों का साथ मिला और खुद देश में कोरोना को हराने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना। इजराइल भारत की मदद के लिए विशेषज्ञों की टीम भारत भेज रहा है। इजराइल की टीम भारत में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में मदद करेगी, जबकि वहां से ऐसे विशेषज्ञ भी आ रहे हैं जो आसानी से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने की तकनीक बताएंगे। इस बात की जानकारी भारत में इजराइल के राजदूत ने दी। राजदूत रोन माल्का ने कहा कि हम भूल नहीं सकते कि भारत ने महामारी की शुरुआत में हमारी कितनी मदद की थी। भारत में इजरायली राजदूत रॉन माल्का ने कोरोना को लेकर चीन को टारगेट किया है। माल्का ने कहा कि यह वायरस बेहद संदिग्ध किस्म का है। यह बार बार और अलग अलग रूप में आकर चौंका देता है। हम इसकी चपेट में बार बार आ रहे हैं। माल्का ने कहा कि इजराइल ने इस वायरस की 3 लहरों का सामना किया। यह महामारी किसी गलत तरफ इशारा कर रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जापान जैसे देश कोरोना के पीछे पहले ही चीन की साजिश की ओर इशारा कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स कोविड रिलीफ सामग्री जुटाने में लगा है। ऐसे ही एयरफोर्स के 2 विमान इंडोनेशिया के जकार्ता से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर विशाखापट्टनम पहुंचे, जबकि एक एयरक्राफ्ट रॉ मटेरियल लेकर फ्रैंकफर्ट से मुंबई पहुंचा। एयरफोर्स के 2 और विमान ऑक्सीजन जनरेटर्स लेकर फ्रांस से हिंडन एयरबेस पहुंचे। देश के अंदर भी एयरफोर्स के विमान लगातार राहत सामग्री एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा के सिरसा में रोडवेज बसों को एम्बुलेंस की शक्ल दी जा रही है। एक बस में 4 मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था होगी। इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर सहित कोविड मरीजों की जरूरत के दूसरे उपकरण भी शामिल होंगे। फिलहाल 4 बसों में 16 मरीजों को लाने ले जाने की व्यवस्था होगी। पहली ऐसी बस बनकर तैयार भी हो चुकी है। बिहार के वैशाली में एक डॉक्टर ने मिसाल पेश की है। यहाँ के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मनोरंजन सिंह स्थानीय ग्राम प्रधान के साथ मिलकर शव को कंधे पर रखकर गंगा घाट तक ले गए। इससे पहले कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद परिजनों और गांव के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे और मौके पर एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं था। इसके बाद डॉक्टर मनोरंजन सिंह और प्रधान मुकेश सिंह अस्पताल के 2 कर्मियों की मदद से शव को कंधे पर उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। यूपी के गाजीपुर में लॉकडाउन के दौरान भी गाइडलाइंस की अनदेखी की गई। ये तस्वीरें सेवराई तहसील के बाजार की हैं। यहाँ पर रोज की तरह दुकानें खुल रही हैं और लोग भीड़ लगाकर सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। खरीदारों में महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है। ऐसी हालत सिर्फ इस बाजार में नहीं बल्कि जिला मुख्यालय सहित तमाम बाजारों में दिख रही है। रेलवे इन दिनों देश भर में ऑक्सीजन पहुंचाने के काम में युद्ध स्तर पर जुटी है। इसी क्रम में रेलवे ने अब तक की सबसे भारी भरकम ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये ट्रेन 225 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ गुजरात के हापा से दिल्ली के लिए रवाना हुई। अब तक किसी और ट्रेन में एक साथ इतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ढोई गई थी। वैक्सीन पर लगने वाली जीएसटी पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कुछ विपक्षी दलों ने जीएसटी हटाने की मांग की है, तो वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5% की मामूली जीएसटी घरेलू वैक्सीन उत्पादकों और लोगों के हित में है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि अगर जीएसटी पूरी तरह से माफ कर दी जाए तो आखिरकार नुकसान लोगों का ही होगा। गुजरात के वडोदरा में एक युवा ग्रुप ने अनोखी सामाजिक सेवा शुरू की है। वडोदरा यूथ फेडरेशन नाम के इस ग्रुप के सदस्य शहर के बुजुर्ग लोगों को अपनी गाड़ी में उनके घर से कोरोना का टीका लगवाने ले जाते हैं और फिर वापस उनके घर तक छोड़ जाते हैं। इससे ऐसे उम्रदराज लोगों को लाभ हो रहा है जो अकेले रहते हैं और टीका केंद्रों पर जाना जिनके लिए मुश्किल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।